जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ ना संगत जी, वो मेरे को खुद सुनाते हुए मेरी रूह काँप रही है संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये सत्संग सुनने के बाद आप भी गुरु जी के ब्लेसिंग्स पर इतना ज़्यादा बिलीव करने लगेंगे ना संगत जी। क्योंकि संगत जी, आंटी जी के बेटे पर जो मुसीबत आ रही थी ना संगत जी, वो कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था। उनका बेटा दिन भर दिन जो था मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा था। डॉक्टर्स को दिखाया, समझ नहीं आ रहा, और डॉक्टर्स ने उसको एक मेंटल असाइलम जाने के लिए कह दिया था संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही, और गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज के थ्रू आंटी जी के घर में जो छुपा हुआ दुश्मन था, गुरु जी ने वो निकलवा दिया। और वो उनके घर के अंदर ही रहता था संगत जी, घर में ही छिपा था और रोज़ देखता था। और उनके बच्चों को रात के अंधेरे में, जब वो गहरी नींद में होते थे, तब वो अपना काम करता था। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिखकर भेजा गया है संगत जी। आंटी जी का नाम जो है वो सुनीता है, और आंटी जी दिल्ली में रहती हैं। वो गुरु जी को 10 साल से जुड़ी हुई हैं संगत जी गुरु जी से। और गुरु जी की रोज़ सेवा करना, अमृत वेला संभालना संगत जी, ये सब उनके नित्य कर्म थे संगत जी, नित्य नियम थे उनके जीवन के। और गुरु जी को रोज़ चंदन तिलक लगाना, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब उनकी ज़िंदगी के नियम थे। गुरु जी ने उन्हें बहुत बार ओम के रूप में भी रोटी प्रसाद में दर्शन दिए, और ज्योत में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। अचानक ही मेरे बेटे की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि नॉर्मल है, हो सकता है कुछ मौसम की वजह से हो, या बच्चे बीमार हो जाते हैं, बाहर गर्मी में सर्दी में जाते हैं संगत जी, एक सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है। हम सब अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं। पर संगत जी, अचानक से ही गुरु जी के भी बहुत टाइम से मुझे ये मैसेजेस आने लगे कि तेरे परिवार पर कोई काली क्रिया कर रहा है, और तेरे घर में ही एक सामान छिपा हुआ है, जिस वजह से जो है तेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, तेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है। और वो जो औरत है वो ये चाहती है कि तेरा बेटा जो है पागल खाने पहुंच जाए। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरु जी के टेलीपैथी के मैसेजेस देख रही थी, गुरु जी मुझे सत्संग भी सुनवा रहे थे। मैं सत्संग भी रोज़ सुनती थी संगत जी, और मुझे यही यकीन था कि गुरु जी मेरे बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर अवश्य ही काट देंगे। पर संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत जो थी ना संगत जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, सब कुछ था संगत जी, खेल कूद में भी बहुत आगे था। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही जो नंद थी ना संगत जी, वो अंदर ही अंदर मेरे बच्चों से जेलस कर रही थी। ये सब संगत जी गुरु जी ने ही मुझे बताया कि तेरी जो नंद है वो जो है तेरे बच्चों से जल रही है, और वो ही तेरे घर में कुछ छुपा कर गई है। संगत जी, मेरे पास बार बार यही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में एक चीज़ छुपी हुई है, तेरे घर में एक चीज़ छुपी हुई है। संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग सुने, मैं अपने घर को टटोलती भी थी, पर संगत जी मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया था। मैंने कहा गुरु जी, आप देखो, आप ही मुझे एक अच्छे क्लियर, जब तक शब्दों में नहीं बताओगे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। और उधर संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता जा रहा था। उसका चीखना, चिल्लाना, सामानों को उठाकर फेंक देना, ये सब संगत जी अचानक से ही उसमें इतने सारे चेंजेस आने लगे। और उधर से संगत जी, हमारे घर में डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होने लगे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। संगत जी, बस मैंने तो अपनी डोर गुरु चरणों में सौंप रखी थी और मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरु जी विराजमान हैं और मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, हमने अपने बेटे को डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। संगत जी, वो अचानक से बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगा और बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, सामानों को उठा उठा कर फेंकना और अचानक से रात में उठ जाना, ये सब संगत जी बहुत अजीब हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल को भी नहीं समझ आ रहा था और मेरे दोनों बच्चे जो थे उनका रूम अलग था। फिर संगत जी मैंने जो है अपने बेटी को अपने पास सुलाने लगी, क्योंकि संगत जी जब मेरा बेटा ऐसा रिएक्शंस देने लगा ना, तो मेरी बेटी जो छोटी थी वो बहुत डर जाती थी। तो मैंने उसको अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। पर संगत जी मेरे बेटे के बर्ताव में डे बाय डे बहुत ज़्यादा बदलाव होता चला जा रहा था। संगत जी डॉक्टर्स को ने हमें बोला कि आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, और संगत जी मैंने साइकाइट्रिस्ट को जब हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसकी जो कुछ नसें हैं दिमाग की, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था और जिसकी वजह से उसका जो वो ब्रेन का पार्ट था वो दब गया था और वो इसी वजह से जो है संगत जी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। संगत जी मैं बस दिन रात गुरुजी के सामने रोती रहती थी, गुरुजी के स्वरूप के सामने बस अरदासें करती रहती थी। मैं अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन तिलक सब कुछ करती थी संगत जी। पर संगत जी कुछ भी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे संगत जी। सारी विपदाएं एक साथ इकट्ठी आती चली जा रही थी। मैंने केवल और केवल गुरुजी पे विश्वास किया और संगत जी मैंने गुरुजी का सिमरन नहीं छोड़ा। अपने घर में मैंने जो थी संगत जी रोज़ गुरुजी का दिया जलाना, संगत जी रोज़ गुरुजी का भोग लगाना, ये सारे नियम जो थे ना मैंने संगत जी सब किए। पर संगत जी एक दिन हुआ क्या, गुरुजी का मुझे बहुत ही अलग तरीके की टेलीपैथी का मैसेज आया। संगत जी मैं हैरान रह गई, जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा बेटा किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, उसे कोई मानसिक रोग नहीं है, उस पर काली क्रिया का असर है, ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये एक योजनाबद्ध साजिश है। किसी ने जानबूझकर पूरी तैयारी से एक तांत्रिक क्रिया करवा कर उसे तेरे बेटे के ऊपर भेजा है और वो तेरे बेटे के कमरे में उसके बिस्तर के नीचे है। एक तांत्रिक पोटली छिपी हुई है, काले कपड़े में बंधी हुई है, सिंदूर से सनी, सरसों के दानों से भरी, और उसमें एक नारियल है। उस नारियल पर तेरे बेटे का नाम उल्टा लिखा है और उसके साथ एक कागज़ है जिस पर उसकी जन्म तारीख और कुछ महामारण के मंत्र लिखे हैं। और ये सारी क्रिया शमशान में बैठकर की गई है अमावस्या की रात को, और जब सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और मुर्दों की राख होती है, उस रात 108 बार मंत्र पढ़कर यह पोटली तैयार की गई है और फिर इसे तेरे घर में तेरी नन छुपा कर गई है। संगत जी ये जो मैंने गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज सुना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि संगत जी मेरी नंद को आई थिंक आए हुए कुछ 2-4 महीने हो चुके थे, और जिस बार लास्ट टाइम जब वो आई थी ना तो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, बच्चों के कमरे में थी। मेरे को ये सब चीज़ें कनेक्ट होने में थोड़ा समय तो लगा, पर संगत जी मुझे गुरुजी पर विश्वास था। गुरुजी ने मुझे कहा कि यह पोटली रोज़ रात को सक्रिय हो जाती है और तेरे बेटे की जान को धीरे धीरे खींच रही है। पहले उसकी नींद खींची, फिर उसकी भूख, फिर उसकी पढ़ाई, और फिर उसके दोस्त, और फिर उसका दिमागी संतुलन हिला दिया गया, और अगले 2 महीने में उसकी जान चली जाएगी। संगत जी ये सारा जब मैंने गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज देखा तो मेरा कलेजा मुँह को आ गया और मैं बस चीख पड़ी कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों ये सब हो रहा है, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और संगत जी जब उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मैं जितने भी सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें यही आ रहा था कि तेरी नंद ने तेरे बेटे पर काली क्रिया करी है संगत जी। और संगत जी ये सुनते के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने पर वज्र मार दिया हो,
और संगत जी ये सब अनजाने में नहीं, बहुत सोची समझी साजिश रखकर की गई थी संगत जी। संगत जी, और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जब भी मेरी नंद आती थी तो वो तो मेरे बच्चों को अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। हर जन्मदिन पर सबसे महंगा गिफ्ट वही लाती थी और वो हर बार यही कहती थी कि मेरा मेरा बहुत प्यारा भतीजा है। पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि यही तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। सबसे खतरनाक जहर वो नहीं जो दुश्मन खुल्लम खुल्ला दे रहा है, सबसे खतरनाक जहर वो है जो मीठे में मिलाकर दिया जा रहा है। और मैं तुझे पूरी कहानी आज बता रहा हूँ संगत जी। ये सारा जब मैंने सत्संग में सुना तो जब वो आंटी जी सुना रही थी ना संगत जी, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी संगत जी। वो ऐसा लगा जैसे सारी कहानी जो आंटी जी सत्संग में सुना रही थी ना, वो सारी कहानी मेरी ही थी। उसमें था कि जब तेरी शादी हुई थी तेरी ननद बहुत खुश थी। उसकी खुशी की वजह कुछ और ही थी। उसे लगता था कि ये गांव की अनपढ़ लड़की है, मेरे भाई के लायक नहीं है, शादी 2 साल में टूट जाएगी। लेकिन जब शादी नहीं टूटी और जब मेरा पति मुझसे सच्चा प्यार करने लगा और जब मेरे दोनों बच्चों का जन्म हो गया और वो भी दोनों होनहार लिखे, मेरा बेटा हर साल क्लास में फ़र्स्ट आता था, तब से उसकी जेलसी शुरू हो गई थी क्योंकि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हर साल पढ़ाई में फ़ेल होता और उसका पति शराबी था, रोज़ रात को पी के घर आता था और मारपीट करता था। उसके घर में कभी शांति नहीं रही। और जब वो मेरे घर आती थी ना संगत जी, त्योहारों पर, जन्मदिनों पर, जैसे मेरी घर की रसोई जिस हिसाब से मैनेज हुई हुई देखती थी, मेरे बच्चे हंसते खेलते बातें करते थे और मेरा पति जो मुझसे प्यार करता था वो उस सब उसके सीने में आग लग जाती थी। और उसने यही सोचा कि अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो ये भी खुश नहीं रह सकती, अगर मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर सकता तो इसका बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। संगत जी, उसने लोगों से पूछताछ की और ऐसा क्या करें कि घर में घर बर्बाद हो जाए। तो संगत जी, यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में ये भी बता दिया कि उत्तम नगर के पीछे जो शमशान है ना, वहाँ रात 12 बजे एक तांत्रिक बैठा है और वो काली क्रियाएं करता है और वो रोज़ रात को 1 बजे अकेली जाती है वहाँ तांत्रिक के पास अपने पति के बिना बताए संगत जी, और उस तांत्रिक को पैसे देकर, मेरे बेटे का नाम देकर, जन्म तारीख देकर यही कहती है कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो या इसे मेंटल एसाइलम पहुंचा दो। और संगत जी, हो भी यही रहा था। ठीक 4 महीने और 13 दिन पहले संगत जी यही हो रहा था सब कुछ। मेरे बेटा अचानक से ही 4 महीने में इतने बदलाव आ गए कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी और ना ही मेरे पति अंकल समझ पा रहे थे। मैं बस रोते रोते बदहवास हो रही थी, मेरा गला सूख चुका था। और संगत जी, बस मैं अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि मेरे गुरुजी, अगर आप हो तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है जब आप मुझे बताओगे कि ये सारा सामान कहाँ रखा है तो आप उनके साथ मुझे कोई उपाय करने के लिए भी अवश्य ही दोगे। और संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि वो तांत्रिक अगली अमावस्या का इंतज़ार करने लगा है। अमावस्या की रात जब चाँद पूरी तरह गायब हो जाता है, अंधेरा अपने चरम पर होता है और वो शमशान पहुंचता है। उसने मुर्दे की चिता की राख से एक छोटी सी अग्नि जलाई, सामने काला कपड़ा बिछाया और उस पर एक नारियल रखा। नारियल पर पूरा सिंदूर लगाया और एक ऐसे जैसे खून से नहलाया हुआ हो और ऊपर से सरसों के दाने चिपकाए, बीच में लोहे की कील गाड़ दी और फिर उसने एक कागज़ लिया, उस पर उल्टे अक्षरों में मेरे बेटे का नाम तनिष्क लिखा और नीचे उसकी जन्म तारीख 12 अक्टूबर 2009 और उसके नीचे महामारण के मंत्र, वो मंत्र जो किसी को जान के लिए लेने के लिए पढ़े जाते हैं। और संगत जी, वो हर जाप के साथ इन मंत्रों की आहुति देता था और हर आहुति के साथ एक बूंद तेल की और एक चुटकी सिंदूर, एक फूंक अपनी सांस की और 108 बार के वो नारियल जो था संगत जी, वो सामान्य नहीं रहा और वो एक जीवित काली शक्ति बन गया था। एक ऐसी शक्ति जिनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की जान लेने पर केंद्रित थी। संगत जी, वही पोटली मेरी नंद ने जब मेरे बेटे के बर्थडे पे आई थी संगत जी, वो मेरे बेटे के घर में छुपा कर, मतलब मेरे बेटे के कमरे में छुपा कर गई थी संगत जी।
और संगत जी, फिर जनवरी के दूसरे हफ्ते जब मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा हल्का बुखार था ना संगत जी, तो तब मेरी नंद मेरे बच्चे से मिलने आई थी और वो उस दिन भी कुछ सामान को मेरे बच्चे के बिस्तर के नीचे छुपा कर गई थी। संगत जी, ये जब सब मैंने सुना ना, तो मैं बिल्कुल पत्थर हो गई और मेरी आँख से आँखों आंसू जो थे वो सूख गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था, दुख ज़्यादा हो रहा था, गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। मैं बस अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, मैं अब क्या करूं? मैं ना तो किसी के मुंह पर बोल सकती, ना मैं पुलिस से शिकायत कर सकती। तो संगत जी, बस गुरुजी मुझे यही कह रहे थे कि गुस्सा मत कर, तेरा काम बदला लेना नहीं, अपने बेटे को बचाना है। कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़े, तू अपने बेटे के कमरे में जाना। ये संगत जी, ये सब मुझे गुरुजी ने ये जो मेरे को मैसेज आया था संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू आया था। बिस्तर के नीचे हाथ डालना, वहाँ तुझे काली पोटली मिलेगी, लेकिन ध्यान से नंगे हाथ उसे मत छूना, किसी कपड़े या कागज़ की मदद से उठाना, और एक बार उठा लिया तो घर में एक पल भी मत रखना। तुरंत बाहर निकलना और तेरे घर से करीब थोड़ी ही दूर पर जो एक नदी बहती है वहाँ जाना। संगत जी, हमारे घर के थोड़ी दूर पर एक नदी बहती है, बहुत छोटा सा झरना टाइप कहेंगे, और वहाँ बहते पानी में खड़ा होना और सूरज की तरफ मुंह करके मेरा नाम लेकर उस पोटली को बहते पानी में बहा देना। और सबसे बड़ी बात, जब तू पोटली जब बहा रही होगी तो पीछे मुड़कर मत देखना, एक बार भी, एक पल को भी पीछे मत देखना, तो क्रिया का असर पूरा ख़त्म नहीं होगा, कुछ अंश रह जाएगा। और बस तू ये कर और फिर देख तेरा बेटा कैसे वापस आता है। बस संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी बस मुझे ये कह रहे हैं कि तू ये काम कर ले। पहले संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे को हो सकता है ये शायद मैसेज मेरे लिए ना हो, पर संगत जी ये मैसेज गुरुजी ने मुझे ही दिया। जब संगत जी अगले ही दिन जब मेरी आँख खुली ना, मैंने देखा कि थोड़ा सा अंधेरा था, क्योंकि संगत जी सुबह के, जब सर्दियों की सुबह होती है तो इतनी जल्दी सूर्य नहीं आता है, चारों तरफ थोड़ा बहुत अंधेरा होता ही है। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि बिस्तर के नीचे पोटली है। अब तो वो सुबह का इंतज़ार कैसे करूं? क्या सच में पोटली मुझे मिलेगी? बस मैं यही सोच रही थी। संगत जी, जैसे ही करीब 5:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली, मैंने घड़ी की तरफ देखा और संगत जी, बस मैंने जो है अपने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे यही था कि मैं अब घर से कैसे निकल के जाऊंगी। बस संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, बिस्तर से उठी और अपने बच्चे के कमरे में गई। बस मेरे दिल में यही चल रहा था, क्या सच में मेरे बेटे के बिस्तर के नीचे पोटली होगी, या ये सिर्फ मैं एक सपने के तौर पे देख रही हूँ। मेरा तनाव ने मुझे झूठी उम्मीद दे दी थी। और संगत जी, मेरे को एक संगत जी डर भी था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बस मुझे एक विश्वास था कि अगर गुरुजी ने मुझे कहा है तो ये सब कुछ सही होगा। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को भी जगाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया था कि तुझे ये काम अकेले ही करना है। संगत जी, मैं सुबह उठी और मैं जैसे ही अपने बेटे के कमरे में गई, मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा बंद था और मैंने दरवाज़े पे हाथ रखा और एक पल के लिए ठिठक गई। डर लग रहा था, अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, दरवाज़ा खोला। मेरा बेटा बहुत गहरी नींद में सो रहा था और संगत जी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था, आँखों के नीचे काले गहरे घेरे आ गए थे। लेकिन संगत जी, वो शांति सुकून की नहीं, कमज़ोरी के ही थे। संगत जी, मैंने बस कांपते हाथों से जो था संगत जी, बिस्तर के पास गई, नीचे झुककर बिस्तर के नीचे हाथ डाला। अंधेरा था, हाथ पूरा अंदर डाला, पहले तो सिर्फ ठंडा फर्श और धूल लगी, और फिर एक पुरानी किताब का कोना मिला, फिर एक जुराब मिली। और संगत जी, मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये सब मेरे लिए नहीं था, गुरुजी मुझे नहीं कह रहे थे। पर लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने अपने हाथ को थोड़ा और नीचे बढ़ाया तो संगत जी, कुछ मुलायम कपड़े जैसा, लेकिन अंदर से एक सख्त, एक गार्ड जैसी। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि जब मैंने उस चीज़ को पकड़ा और धीरे से उसे बाहर खींच कर निकाला, एक काली पोटली, वही पूरी काली पोटली जैसे गुरुजी ने बताया था। कपड़ा भी काला, धागा भी काला, और सिर्फ ऊपर लाल धागे की एक गांठ, और उस लाल धागे पर सिंदूर।
संगत जी मेरे हाथ कांपने लगे, पोटली जैसे छूटते छूटते बची और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। पर संगत जी जो गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल सच था। संगत जी मैं पोटली लेकर बाहर आई, रसोई की लाइट जलाई, एक पुराना कपड़ा लिया और पोटली को उसमें रखा और कांपते ही हाथों से मैंने उस पोटली को खोला। संगत जी बिल्कुल जो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था ना, अंदर एक नारियल, लेकिन संगत जी वो सामान्य नारियल नहीं था, वो पूरा लाल रंग का था। सिंदूर की वही मोटी परत चढ़ी हुई थी जैसे खून में डुबो कर निकाला गया हो, और उस पर जगह जगह सरसों के काले दाने चिपके हुए थे, बिल्कुल बीचों बीच, और लोहे की एक कील गड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी के दिल में जो है कील ठोकी जाती है। और एक कील जो थी संगत जी वो नारियल के हेड यानी दिमाग पे ठोकी हुई थी। और संगत जी एक काला कपड़ा, एक काला धागा लिपटा हुआ था, उस धागे में एक छोटा सा कागज़ बंधा था। और वही संगत जी हाथ कांपते हुए मैंने उस कागज़ को खोला ना, तो मेरे को और भी हालत ख़राब हो गई। जैसा गुरुजी ने कहा था ना संगत जी कि मेरे बेटे का नाम तनिष्क है और उसकी जन्म तारीख 12 अक्टूबर 2009, और उसके नीचे कुछ अजीब से चिन्ह, कुछ बीज मंत्र, कुछ संस्कृत और उर्दू का मिला जुला उल्टा पाठ, जिसे पढ़ना भी मुझे शायद ही मैं समझ पाऊँ। मैं संगत जी वहीं फर्श पे बैठ गई और मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। आंसू आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे संगत जी, और बस ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरे ये सब आंसुओं की वजह जो है सिर्फ एक जेलसी ही है। मैं बस अपने गुरुजी का केवल और केवल शुक्राना कर रही थी संगत जी, और बस अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि मेरे गुरुजी, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। बस संगत जी मैंने उस पोटली को उठाया, बांधा और एक थैले में डालकर चुपचाप घर से निकली। मेरे अंकल भी अभी सो रहे थे, मेरे बच्चे भी सो रहे थे, और सर्दियों की सुबह करीब 6:30 बज रहे थे। सूरज अभी निकलने ही वाला था, हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नज़र आ रहे थे। और मैं तेज़ कदमों से चलने लगी, थैला हाथ में लिए, जैसे उसमें कोई जीवित चीज़ हो, जहरीली चीज़ जो अभी भी एक्टिव थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद संगत जी पेड़ों में एक झुरमुराहट आया, और एक पेड़ों के पीछे एक छोटी सी, जो हमारे यहाँ झरना बहता है संगत जी, मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ संगत जी मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, और मुझे वहाँ पास के मंदिर में जो आरती हो रही थी उसकी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बस अपने गुरुजी को याद किया, चप्पलें किनारे पर उतारी और नंगे पाँव पानी में उतरने लगी। पानी बहुत ठंडा था, जनवरी की सुबह का ठंडा पानी, लेकिन संगत जी ठंड मुझे नहीं एहसास दे रही थी। बस मुझे तो मेरे अंदर बस यही आग थी कि मेरे बेटे को मुझे इस बीमारी से बचाना है, अपने बेटे को इस आग से बचाना है। और मैं तुरंत पानी में उतर गई और मैंने सूरज के सामने वही जैसे मुझे गुरुजी ने कहा था, आंखें बंद की, हाथ जोड़ा और बस यही बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके कहे अनुसार ये काली क्रिया, ये पोटली मैं बहाते पानी में बहा रही हूँ। गुरुजी इसके साथ साथ मेरे बेटे पर से हर काली शक्ति, बुरी नज़र, आप हर जादू टोना, हर तांत्रिक क्रिया बह जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने फिर पूरे ज़ोर से बहते पानी में उस पोटली को फेंक दिया संगत जी। वो पोटली नदी की गोद में ऐसे समा गई और बहाव के साथ बहने लगी, और मैं बस देखती रही। संगत जी बहते बहते वो छोटी होती चली गई और मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने संगत जी एक लंबी सांस ली, आंसू मेरे कंटिन्यू बह रहे थे, और मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी कि पिछले 4 महीने की तड़प के बाद मेरा बेटा, जो संगत जी इतनी ज़्यादा मुसीबतों में फंस चुका था, पूरा परिवार, वो सब गुरुजी की कृपा की वजह से आज वो सब बाहर निकल गया था। मैंने तुरंत ही पैर पोंछे, चप्पल पहनी, गुरुजी का नाम लिया, और जैसा मुझे गुरुजी ने कहा था कि बिना पीछे देखे तेज़ कदमों से घर की तरफ चल पड़ना, और मैंने यही किया संगत जी। सुबह के 7:30 बज चुके थे, दरवाज़ा वैसे ही खुला था जैसे छोड़कर मैं घर गई। अंदर कदम रखा और अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे आके मत्था टेका। बस गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। और संगत जी जब मैं
बच्चे के रूम में, अपने बेटे के रूम में गई तो मेरा बेटा जो रूम में एक सोफ़ा बिछा रखा है उस पे अकेला बैठा हुआ टीवी देख रहा था। उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था जिसे वो जैम लगाकर एक बाइट ले रहा था। संगत जी, पहली 4 महीनों में उसने बिना किसी कहे भूख लगने पर वो खुद आकर किचन से खाना लेके खा रहा था और मेरे को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बस अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई और अपने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मेरे बेटे ने गुड मॉर्निंग कहा और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा कहाँ गई थी। मैंने कहा बेटा मैं गई थी, और उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा खाना है आज, पराठे बनाओ, राजमा चावल बनाओ। संगत जी, मैं बस वहीं खड़ी रह गई, मेरा गला रूंध गया, आंखें भर आई, पैरों में जान नहीं थे कि ये मेरा वही बच्चा था जो कल रात तक खाने का नाम सुनकर थूक रहा था, जो पानी तक नहीं पी रहा था और दिन रात बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और आज वो पराठे और राजमा चावल मांग रहा था। मैं बस भागकर अपने बेटे को गले लगाया और बस अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और मैंने कहा बेटा तू ठीक है ना। तो उसने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और बस संगत जी, मैंने उस दिन आलू के पराठे, मैंने बस उससे पूछा कि बेटा तू आलू के पराठे खाएगा या पनीर के, तो उसने कहा आलू के, और ढेर सारा मक्खन लगा के साथ में दही। मैं मुस्कुराई और संगत जी 4 महीने बाद मेरे बेटे पर चेहरे पर असली मुस्कान आई और मैं किचन में गई, आटा गूंदा और फटाफट मैंने बस अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया संगत जी, और तुरंत ही सारा प्रसाद बनाकर सबसे पहले अपने गुरुपा का भोग लगाया और फिर अपने बच्चे को दिया। संगत जी, मैं बस गुरुजी को ही याद करे जा रही थी। बस यही, जैसे मानो मेरे गुरुजी कह रहे हैं, देखा मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूँगा। बस संगत जी, मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, बस अपने गुरुपा का जय जयकार ही करूँगी। और मैं ये सब लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं संगत जी। पर संगत जी, अचानक से कहानी जो सत्संग है संगत जी, वो भी यहाँ समाप्त नहीं हुआ था। जैसे मानो गुरुजी ने इंसाफ करना था। इंसाफ की इस कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे संगत जी। पोटली बहाने के तीसरे दिन की रात थी। मैं जब सो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, बेफिक्री की नींद सो रही थी। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तेरे बेटे पर से काली क्रिया का असर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तेरा बेटा पहले जैसा हो जाएगा। और उसे तू ये समझ जाना कि दुनिया में बुराई नहीं है, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो बुराई करते हैं उनका अंजाम क्या होता है ये मैं तुझे अब दिखाऊंगा। और संगत जी, बस ऐसा मानो जैसे गुरुजी ने अपनी लाठी चला दी हो मेरी नंद के ऊपर, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी हो। मतलब संगत जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ और मुझे, जैसे हमारे गुरुपा हमें यही सिखाते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सब अपने अपने कर्मों की सज़ा ही भुगतते हैं। और मैंने तो बस अपने सारे कर्म अपने गुरु के चरणों में सौंप दिए थे, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया था ना संगत जी। बस मुझे यही था कि मेरे गुरुजी ही इसका जवाब देंगे, और संगत जी वही हुआ। कुदरत का नियम है, जो जितना गहरा गड्ढा खोदता है उतनी ही गहरी खाई में गिर जाता है। संगत जी, उस दिन यही हुआ, जो अचानक से जो थी मेरी नंद के घर में जो है उनके हस्बैंड अंकल की संगत जी नौकरी चली गई। उसके बाद संगत जी, उसके घर पे उसके बाद जो उनके पानी की मोटर और ये सब चीज़ें थी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं संगत जी, वो सब कुछ गड़बड़ाने लगी। और संगत जी, जो उसके हस्बैंड अंकल मार पिटाई करते थे वो भी संगत जी बहुत ज़्यादा होने लगी। उसके घर की सारी जमा पूंजी ख़त्म होने लगी, एफडी टूट गई, जेवर गिरवी रखने पड़े और घर में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो गई। और ऊपर से और संगत जी, जो उसका बेटा जो पढ़ाई में कमज़ोर था वो स्कूल से सस्पेंड हो गया, वो भी इस वजह से कि वो उसने एक लड़के के साथ मारपीट की और उसे स्कूल से निकाल दिया। संगत जी, जैसे गुरुजी ने अपना इंसाफ कर दिया। और बस संगत जी, मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, एक चीज़ और हुई उसके साथ, उसके हाथों पर अचानक से छोटे छोटे लाल दाने हो गए, हीट रैश जिसे डॉक्टर्स ने उनको नाम दिया, और वो पूरे शरीर पे फैलने लगे। और वो
धीरे ही धीरे छाले में परिवर्तन हो गए। और फिर उसके बाद हमें पता चला कि डॉक्टर्स ने उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के दवाई चलेंगी। और संगत जी, बस मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने उसकी सच्चाई जो थी वो हमें दिखा दी और उसके कर्मों का फल भी उसे दे दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि इंसानियत यही कहती है कि हमें किसी का बुरा देखकर खुश नहीं होना चाहिए। पर संगत जी, हमारे गुरुजी तो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें सर्वदा भला ही मांगना चाहिए। सच्ची संगत वही है जो सर्वदा भला ही मांगती है। मैं आज भी अपने गुरुजी से यही कामना, यही अरदास करूँगी कि सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। संगत जी, हमारे गुरुजी हमें यही सिखाते हैं और बस मैं अपने गुरुजी से यही कहूँगी कि मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और बस मैं यही अरदास करूँगी कि मेरे गुरुपा, बस आप जो है ऐसी ही डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड जो है मेरे परिवार पर आप यूं ही बनाए रखना। बस ये काली क्रिया मेरे जीवन में कभी भी प्रवेश ना करे। संगत जी, बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रोज़ सुबह अमृत वेला ज़रूर संभालें, गुरुजी का सिमरन ज़रूर करें। संगत जी, हमें अमृत वेला ज़रूर संभालना सही चाहिए, क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी का सिमरन करते हैं ना संगत जी, तो जो सुबह हम सुनते हैं कि हमें जपजी साहिब की वाणी करनी चाहिए और सुखमनी साहिब का पाठ हमें अपने घर में करना चाहिए। जब वो वाणी हमारे घर में गूंजती है ना संगत जी, तो हमारे घर की नेगेटिविटी जो है बहुत हट जाती है संगत जी। तो हमें उस समय ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है संगत जी, क्योंकि संगत जी वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है संगत जी। तो संगत जी, हमें अपने नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए। चाहे हम अमृत वेला में 5 मिनट ही जगें, पर संगत जी जितना हो संगत जी अमृत वेला ज़रूर संभालिए, अपने घर में गुरुजी की जोत जलाएं। और संगत जी अजनबियों को या फिर अपने किसी भी करीबी को सोच समझकर ही घर में एंट्री दें, अंदरूनी हिस्सों में ना जाने दें। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है संगत जी हमारे आज के जीवन में कि हमें एक आउटसाइडर को बस ड्राइंग रूम में बिठाओ, चाय पानी वहीं दो और अपने बच्चों या अपने बेडरूम्स में नहीं आना देना चाहिए संगत जी। मुझे बस अब यही लगता है। बस कर क्या सकते हैं संगत जी, मेरी नंद थी तो मुझे ये था कि भाई मैं उसको ऐसा नहीं मना कर सकती थी। पर संगत जी दुश्मन हमें नहीं पता कैसे हमला कर देता है और कहाँ हमारे गले मिलकर पीठ में छुरा घोंप देता है। और संगत जी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें हर 15 दिन में घर की गहरी सफाई अवश्य करनी चाहिए, कि कोनों कोनों में हमें जैसे ये पता चल सके कि हमारे घर में कोई आया था तो वो कुछ करके तो नहीं गया। ये चीज़ का नियम हमें ज़रूर करना चाहिए संगत जी। और अपने बच्चों के तो कमरों को खास कर चेक करना चाहिए, पुराने सामान को बहुत जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। छोटी छोटी सी आदतें जो है ना किसी बड़ी मुसीबत से हमें बचा सकती हैं संगत जी। और आपके भी घर में अगर अचानक और लगातार जैसे कुछ चीज़ें गड़बड़ होने लग जाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होने लग जाएं या बच्चों का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लग जाए, तो संगत जी बस हमें ये समझना चाहिए कि ये सब जो है किसी गलत चीज़ के संकेत हैं। नींद में गड़बड़ी होना और घर में लगातार कलह होना, अचानक से धन हानि होना, संगत जी ये सब जो अजीब व्यवहार हैं संगत जी, घड़ी का अचानक बंद हो जाना, ये सब गुरुजी जैसे हमें संकेत देते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और अपने गुरुपा पर विश्वास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अगर हमारे साथ हैं तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। संगत जी मैं बस अब यही कहूँगी कि मेरे बच्चे दोनों अब बहुत स्वस्थ हैं गुरुजी की कृपा की वजह से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। गुरुजी ने मेरा बेटा, मेरे बच्चे मुझे वापसी लौटा दिए संगत जी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और आप सबसे यही कहूँगी कि बस गुरुजी के प्रति विश्वास रखें, अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास और शुक्राना बस हमें यही करना चाहिए संगत जी।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने प्यारे गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि संगत जी वही हमें जीने का नया तरीका, जीने की नई सबक सिखाते हैं संगत जी। और हमें अपने बच्चों को भी गुरु जी से अवश्य जोड़ना चाहिए संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरु जी ही हमारे जीवन की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की नैया को पार लगा सकते हैं। तो संगत जी, आज गुरु जी का 71वां वचन है। दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेगनेंस इकनू आएगी, दूजनू नहीं, क्योंकि ए मेरे होते हैं किन्नू देनी है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरीके का प्रसाद और ब्लेसिंग है, जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, चाहे वो मंदिर में बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी फ्रेगनेंस के रूप में भी दर्शन देते हैं, और गुरु जी जब फ्रेगनेंस के रूप में अपना दर्शन देते हैं तो आप सभी ने अनुभव किया होगा कि उस समय ऐसा एहसास देता है कि जैसे हम मानो कितने भागों में बैठे हैं और यहाँ कितने जो है फूल के बीच में बैठे हुए हैं संगत जी। तो ये इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, वो केवल और केवल गुरु जी पर ही डिपेंड करता है कि वो ये अपने दर्शन किसको देना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं। और संगत जी, एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूँगी कि एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, यदि हमारे कर्मों का कारण पूर्व जन्मों से है तो क्या इस जन्म में हमारा कोई बस नहीं चलता? तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि पानी में फेंका गया बीज जरूर अंकुरित होगा, क्योंकि वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन उस बीज को कैसा पौधा बनाना है ये तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। तो संगत जी, फिर शिष्य ने पूछा, क्या भगवान ऐसी स्थिति में हमारी सहायता करते हैं? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो भगवान न केवल उसके कठिन कर्मों को हल्का कर देते हैं, बल्कि उसे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि भी देते हैं। संगत जी, बस अपने कर्मों को स्वीकारें, अच्छे कर्म करते रहें और हर हाल में भगवान, ईश्वर, गुरु पर विश्वास रखें, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन का हर दुख कर्म का बंधन टूट सकता है। तो संगत जी, हमारे गुरु जी तो यही करते हैं ना कि हमारे कर्मों को काट देते हैं, हम तो केवल 10% भोगते हैं संगत जी। और संगत जी, ये चमत्कार उसी के साथ होता है जो गुरु जी के प्रति समर्पित रहते हैं। सरेंडर, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति रखना चाहिए, हमें कोई इफ़ और बट नहीं करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।